हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHI 06 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो दोस्तों आइए बिना रुके बिना देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये MHI 06 का एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया थ्रू द एजेस। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 100 और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का रखा गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 500 वर्ड्स में। 2 सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया गया है और आपको किसी एक सेक्शन में कम से कम 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेंशन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज। व्हाट वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रारंभिक खाद्य उत्पादकों समाजों से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक खाद्य उत्पादक समाजों की सामाजिक संरचना कैसी थी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, डिस्कस द रोल वर्ना प्लेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की भूमिका की चर्चा कीजिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब ब्रीफली द गिल्ड स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस फ्रॉम 6th century BCE टू 4th century CE। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 6ठी शताब्दी BCE से 4th शताब्दी CE के मध्य श्रेणियों की संरचना तथा इसके कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, क्रिटिकली एग्जामिन द फेडुलिज्म डिबेट। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सामंतवाद संबंधी विवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। आपको किन्हीं 2 के शॉर्ट नोट लिखने हैं 250 वर्ड्स में। फर्स्ट है आपका अर्बेनिज्म एंड द स्टेट सोसाइटी, सेकंड है रोल ऑफ एसेंटिज्म और थर्ड आपका संगम लिटरेचर, फोर्थ आपका आयरन एज कल्चर्स। तो यहाँ पर आपसे फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको टिप्पणी करनी है 250 वर्ड्स में किन्हीं 2 की। पहला आपका नगर रूप और राज्य समाज, संन्यास की भूमिका, संगम साहित्य, लो युगीन संस्कृतियां। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, हु वर द बालूटडार्स, एनालाइज द टाइप्स ऑफ सर्विस परफॉर्म बाय देम एंड द पैटर्न ऑफ देयर रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बालूतेदार कौन थे, इनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के प्रकारों का विश्लेषण कीजिए और उन्हें प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक के पैटर्न की चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, डू यू एग्री विद द व्यू डेट द 18th century was a century of growth and prosperity। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप इस मत से सहमत है कि 18वीं शताब्दी विकास और समृद्धि की शताब्दी थी। इसके बाद 8th क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स डेट इम्पैक्टेड द वुमेन्स क्वेश्चंस एंड ब्रोट वुमेन इनटू द पॉलिटिकल स्पेस। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सामाजिक सुधार आंदोलनों। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, सामाजिक सुधार आंदोलनों के उन आयामों की चर्चा कीजिए जिन्होंने महिलाओं संबंधी प्रश्नों को प्रभावित किया तथा महिलाओं को राजनीतिक पटल पर आगे लाए। तो यहाँ पर आपसे 8वां क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 9th क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, डिस्कस ब्रीफली द ग्रोथ ऑफ इंडिजीनियस कैपिटलिस्ट क्लास ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, औपनिवेशिक काल में देशज पूंजीपति वर्ग के विकास की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर किन्हीं 2 को शॉर्ट नोट्स करने हैं 250 वर्ड्स में। पहला है सोशल मोबिलिटी इन द मेडिवल पीरियड, दूसरा आपका पलाइक करस और तीसरा आपका ओरिएंटलिस्ट प्रिसेप्शंस ऑफ कास्ट और चौथा आपका कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किन्हीं 2 को एक्सप्लेन करना है 250 वर्ड्स में। फर्स्ट है मध्यकाल में सामाजिक गतिशीलता, सेकंड है पलेक्कार और थर्ड है प्राच्यवादियों का जाति संबंधी दृष्टिकोण और फोर्थ है औपनिवेशिक वन नीति और इसका प्रभाव। तो ये आपका MHI 06 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।